हे यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू कोड विद काशी। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट में इवेंट डेलीगेशन क्या होता है और कैसे हम इसका इफेक्टिव यूज कर सकते हैं परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन में। तो दोस्तों, अभी हम कोड की तरफ चलते हैं और एक बार अब मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे हमारे पास जैसे तीन बॉक्सेस बने हुए हैं। एक ये बना है जो कि है चाइल्ड, और एक ये वाला बना है, सेकंड वाला ये है पेरेंट, और ये थर्ड है जो कि है ग्रैंड पेरेंट। तो इसका एक बार कोड देख लेते हैं दोस्तों। ये हमारे पास तीन डिव है। एक हो गया आईडी ग्रैंड पेरेंट, और जो उसके अंदर एक चाइल्ड हुआ उसका वो हुआ पेरेंट, और सबसे अंदर जो इनर चाइल्ड है उसकी जो आईडी है वो है चाइल्ड। तो दोस्तों, होता क्या है कि अगर मैं चाहता हूं कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट के क्लिक होने पे मुझे कुछ पर्टिकुलर ऑपरेशन करना है। ठीक है, अगर मैं चाहता हूं कि यार मैं अगर जो ग्रैंड पेरेंट जो एलिमेंट है मेरा उसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूं तो कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन होना चाहिए। तो उस केस में मैं क्या करूंगा कि जो ग्रैंड पेरेंट एलिमेंट है उसके ऊपर मैं एक इवेंट हैंडलर लगा दूंगा, और सेम अगर मुझे चाहिए पेरेंट में और चाइल्ड में तो मैं इन दोनों के ऊपर भी इवेंट हैंडलर लगा दूंगा। तो दोस्तों, अभी हम जीएस फाइल में चलेंगे और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने तीनों ही हमारे जो एलिमेंट है उनमें हमने लगा दिया है हमारा इवेंट हैंडलर। अब दोस्तों, होता क्या है, जो इवेंट हैंडलर है वो हम कैसे लगाते हैं, ऐड इवेंट लिस्नर जो हमारी मेथड होती है उसकी मदद से। तो उसमें सबसे पहला पैरामीटर हमारा जाता है क्लिक। क्लिक मीन्स कोई भी हमारा इवेंट जा सकता है दोस्तों। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्लिक का यूज करने वाले हैं। तो क्लिक की जगह आप फोकस, ब्लर, फोकस या फिर कुछ भी आप कर सकते हैं। तो अलग अलग टाइप्स के इवेंट आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो पहला हमने यूज किया है दोस्तों क्लिक इवेंट, और जो हमारा सेकंड पैरामीटर जाएगा वो जाएगा एक कॉलबैक फंक्शन, जो हमारा कब फायर होगा, जब ये पर्टिकुलर इवेंट ऑकर होगा हमारी डोम हायरार्की में, वैसे ही ये हमारा जो फंक्शन रहेगा वो हो जाएगा फायर। अब जो हमारा तीसरा पैरामीटर होता है दोस्तों इस मेथड में वो होता है यूज कैप्चर का। तो अगर आपको दोस्तों ये नहीं पता है कि बबलिंग और कैप्चरिंग क्या होती है तो मैं आपको उसकी एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो की। हमने उसके ऊपर पहले भी काम कर चुके हैं और उसमें मैंने अच्छे से बताया कि इवेंट बबलिंग और कैप्चरिंग क्या होती है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग फॉल्स दे रहे हैं, दैट मीन्स हमारी जो कैप्चरिंग है वो नहीं होगी और बबलिंग होने वाली है। तो ये हमारा थर्ड पैरामीटर हो गया ऐड इवेंट लिस्टनर मेथड का। तो अब दोस्तों, होता क्या है, यहाँ पे मैंने तीनों के ऊपर लगा दी इवेंट हैंडलर। इस फाइल को हम लोग सेव करते हैं और यूआई की तरफ चलते हैं। तो अब मेरे को दोस्तों जैसे चाइल्ड के ऊपर क्लिक करना है, तो मैंने चाइल्ड पे क्लिक किया। देख, आप जैसे कि देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारा इवेंट बबलिंग का जो फेज है वो यहाँ पे हमारा चला, और सबसे पहले हमारा चाइल्ड आया, फिर पेरेंट आया और ग्रैंड पेरेंट आया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, इस केस में हो क्या रहा है कि जैसे ही मैंने चाइल्ड के ऊपर क्लिक किया तो पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट दोनों का ही हमारा जो इवेंट हैंडलर था वो भी फायर हो गया। तो इसमें क्या हुआ दोस्तों, मुझे सिर्फ चाइल्ड के ऊपर ही कुछ ऑपरेशन करना था, लेकिन यहाँ पे पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट फालतू के ही हमारे फायर हो गए। तो इस केस में क्या होता है दोस्तों कि अगर हमारे पास, यहाँ पे तो अभी मैंने आपको तीन ही एलिमेंट लेके बताया, अगर आप सोचिए किसी आप बड़े एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं तो उसमें हो सकता है कि इनर जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा अ, अंदर ट्री बना रहे हो। ओके, बहुत ज्यादा यानी डीप लेवल पे एक ट्री बन रहा हो उसका। तो उस केस में क्या होगा दोस्तों कि सारे ही इवेंट हैंडलर हमारे फायर हो जाएंगे। तो उस केस में क्या होगा कि हमारी जो परफॉर्मेंस है दोस्तों वो बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी वेब एप्लीकेशन की। तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, इवेंट डेलीगेशन का यूज करते हैं। अब दोस्तों, इवेंट डेलीगेशन क्या होता है, इवेंट डेलीगेशन ये बोलता है कि भाई आप जो इतने सारे इवेंट्स लगा रहे हो सारे एलिमेंट्स के ऊपर, इन सबको आप हटाइए, और आप इस चीज को क्या कीजिए, आप सिर्फ जो पेरेंट रहेगा, जो सबसे बाहर एलिमेंट आपका रहने वाला है सबसे बाहर, जो कि इस केस में हमारे पास है ग्रैंड पेरेंट, आप उसी के ऊपर सिर्फ लगाइए अपना इवेंट हैंडलर। और क्या कीजिए कि आपके जो एलिमेंट्स है यहाँ पे उनमें आप सब में पहले दे दीजिए आईडी। तो हमने यहाँ पे आईडी दोस्तों पहले से दे रखी है ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट और चाइल्ड। अब होता क्या है दोस्तों कि जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पे सेकंड जो हमारा पैरामीटर होता है वो होता है कॉलबैक फंक्शन। अब ये जो कॉलबैक फंक्शन होता है दोस्तों, ये एक पैरामीटर भी ले सकता है जो होता है इवेंट। अब दोस्तों, इसमें देखिए आपको क्या मिलने वाला है। ये जो इवेंट होता है दोस्तों, इसको हम लोग एक बार यहाँ पे
कंसोल पे प्रिंट करवा के देखते हैं कि हमको इसमें क्या क्या मिल सकता है। तो हमने दोस्तों जैसे ही क्लिक इवेंट हमारा है, ये जैसे ही हमने क्लिक करेंगे हम लोग पेरेंट के ऊपर, ग्रैंड पेरेंट के ऊपर, ठीक है। हम लोग यहाँ पे हैंडलर जो है वो ले रहे हैं ग्रैंड पेरेंट का। दैट मीन्स उसके अंदर पेरेंट और चाइल्ड दोनों आ जाएंगे। जैसे ही हमने किसी के भी ऊपर क्लिक किया, ये कॉल बैक फंक्शन हुआ हिट, और यहाँ पे सबसे पहले हमको मिलेगा ग्रैंड पेरेंट क्लिक्ड, और उसके बाद जो भी इवेंट हमारा रहने वाला है वो आएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं करने वाला हूँ क्लिक इस बार चाइल्ड के ऊपर। चाइल्ड पे किया क्लिक, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आया ग्रैंड पेरेंट क्लिक्ड। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसी ग्रैंड पेरेंट के अंदर हमारा चाइल्ड भी है, पेरेंट भी है, और हमको ये मिला हमारा पूरा इवेंट। अब दोस्तों अगर हम इस इवेंट को ओपन करेंगे, और यहाँ पे हमारा टारगेट आ रहा है, और टारगेट के अंदर दोस्तों आप देखेंगे एक एट्रीब्यूट जो है आईडी। ये देखिए दोस्तों, ये आईडी जो है, जो हमने आईडी यहाँ पे दी थी, यहाँ पे हमको ये वही आईडी मिल रही है। और यहाँ पे हमको चाइल्ड क्यों मिल रही है दोस्तों? क्योंकि हमने चाइल्ड के ऊपर ही क्लिक किया था, इसलिए हमको मिल रही है चाइल्ड। अब हम इसको हटाएंगे और एक बार पेरेंट के ऊपर क्लिक करके देखते हैं दोस्तों क्या आता है। हमने ओपन किया, टारगेट के अंदर गए, और हम लोग अब गए यहाँ पे आईडी के अंदर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस केस में हमको मिला पेरेंट। दैट मीन्स दोस्तों कि जो मेरा इवेंट है उसके अंदर एक टारगेट नाम का एक ऑब्जेक्ट है, टारगेट के अंदर मेरे को मिल रही है आईडी। तो मैं क्या करूंगा कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग दीज ऑल इवेंट हैंडलर्स, आई विल यूज ओनली वन इवेंट हैंडलर ऑन द पेरेंट वन। ठीक है, जो भी यानी कि सबसे बाहर वाला हमारा पेरेंट रहेगा उसके ऊपर हम लोग हैंडलर लगाएंगे। और हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मुझे चाइल्ड के ऊपर क्लिक करने पे कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन करना है, तो उस केस में मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पे एक कंडीशन लगा दूंगा कि मेरा इवेंट जो है उसके अंदर मेरे को मिल रहा था टारगेट, उसके अंदर मेरे को मिल रही थी आईडी। कि भाई मैं बोलूंगा यहाँ पे अगर मेरी जो आईडी है वो हो जाती है चाइल्ड, ठीक है। दैट मीन्स अगर मैंने चाइल्ड वाला जो बॉक्स है उसके ऊपर अगर मैंने क्लिक किया है, तो मुझे यहाँ पे आप कंसोल डॉट लॉग में लिख दीजिए, या कोई भी आप ऑपरेशन करवा सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ प्रिंट करके दिखा रहा हूँ आपको। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ दोस्तों, चेक कर रहा हूँ कि अगर जो भी मेरा इवेंट है वो मैं अगर क्लिक कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर चाइल्ड वाले बॉक्स के ऊपर, तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आ जाए भैया चाइल्ड लिखा हुआ। सेम केस अब क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग यहाँ पे अभी हमारा ओके, सो हम लोग यहाँ पे दोस्तों इसी चीज को कॉपी कर लेंगे कि अगर हमारी जो आईडी आती है हमारे पास, ठीक है, वो अगर हमको मिल जाती है दोस्तों पेरेंट की, मींस अगर मैंने पेरेंट वाले बॉक्स के ऊपर किया है क्लिक, तो यहाँ पे मेरे को मिल जाए दोस्तों पेरेंट लिखा हुआ। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे दोस्तों अब हम लोग एक और एल्सिफ लगा देंगे, और यहाँ पे अगर हमारे पास जो आईडी है हमारी वो अगर आ गई हमारे पास ग्रैंड पेरेंट, तो यहाँ पे हम लोग करवा देंगे ग्रैंड पेरेंट क्लिक्ड, इसको हम लोग कमेंट कर देंगे। तो दोस्तों अभी आप देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि मुझे मेरे इवेंट के अंदर पता चल रहा था कि मैंने कौन सी पर्टिकुलर बॉक्स के ऊपर क्लिक किया है। वो कैसे पता चल रहा था? टारगेट एक ऑब्जेक्ट था इवेंट के अंदर, उसके अंदर मेरे को आईडी एट्रीब्यूट मिल रहा था जो मेरे को बता रहा था कि जो पर्टिकुलर बॉक्स मैंने क्लिक किया है उसकी आईडी चाइल्ड है, पेरेंट है या ग्रैंड पेरेंट है। अब मैं यही चाहता था यहाँ पे भी कि यार अगर मैं चाइल्ड के ऊपर क्लिक करूं तो मुझे चाइल्ड क्लिक आना चाहिए, अगर मैं पेरेंट के ऊपर क्लिक करूं तो मुझे आना चाहिए पेरेंट क्लिक। तो इसी चीज को दोस्तों हम लोग कैसे कर सकते हैं कि जो सबसे बाहर वाला एलिमेंट है उसके ऊपर लगाइए एक हमारा इवेंट हैंडलर, और अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कंडीशंस हम लोग इन चीजों को प्रिंट करवा सकते हैं। तो इस केस में क्या हुआ दोस्तों, हमको फालतू के ये जो दो हमारे जो इवेंट हैंडलर्स जो फायर हो रहे थे बार बार, वो फायर ना होके सिर्फ एक ही इवेंट हैंडलर में यहाँ पे हमारा काम हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों अभी हम देखते हैं यहाँ पे कैसे काम करेगा ये। अब मैं दोस्तों चाइल्ड के ऊपर क्लिक करूंगा तो सिर्फ मुझे चाइल्ड ही मिलना चाहिए। देखिए दोस्तों, चाइल्ड क्लिक्ड, पेरेंट क्लिक्ड, और ये ग्रैंड पेरेंट क्लिक्ड। अभी मैं यहाँ पे पेरेंट करूंगा तो पेरेंट आएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, अभी इस केस में क्या हो रहा है कि हमारी जो बबलिंग है
वो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अभी बबलिंग भी हमारी यहाँ पे नहीं चल रही। दैट मीन्स क्या हो रहा है कि हम लोग अगर चाइल्ड के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो ये पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट के ऊपर जा ही नहीं रहा है। दैट मीन्स क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ एक ही इवेंट हैंडलर हमारा किया है यूज। ओके। और इसमें भी हम लोग कंडीशन लगा दे रहे हैं कि भाई अगर चाइल्ड के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ही सिर्फ हमारा चाइल्ड क्लिक आना चाहिए और पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट आना ही नहीं चाहिए क्लिक। तो ऐसे दोस्तों हम लोग इस चीज का इफेक्टिव यूज कर सकते हैं इवेंट डेलीगेशन का। इससे हम हमारी वेब पेज की परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। और इससे क्या होगा कि अगर हम लोग वर्चुअल स्क्रॉलिंग यूज कर रहे हैं या कुछ भी बड़ा एप्लीकेशन है हमारी और ज्यादा ही यानी कि डीप में हमारे ट्रीज हैं एलिमेंट के, तो उस केस में दोस्तों इट्स बेटर टू यूज इवेंट डेलीगेशन ऑलवेज। थैंक यू सो मच दोस्तों, आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।